हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, प्रतिज्ञा 2 के अपकमिंग एपिसोड में क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे कृष्णा और प्रतिज्ञा गर्भ को ढूंढ रहे होते हैं। गर्भ उनको कहीं मिल नहीं रहा होता है। वो सबसे पूछ रहे होते हैं दौड़ दौड़ के कि आपने इस बच्चे को कहीं देखा है। तो एक अंकल होते हैं, वो कहते हैं हाँ मैंने इस बच्चे को देखा है। अभी थोड़ी देर पहले ये जो बच्चा था ना, इसका आगे थोड़ी दूर पे ये गिर गया था, इसको तो चोट वोट लगी थी। तो प्रतिज्ञा दौड़ दौड़ के आती, कहती क्या कह रहे हैं आप? कहते हैं हाँ। तो इसको कुछ लोग ले गए थे। तो बताते हैं कि अच्छा। तो ये लोग सुनते हैं कि इसका मतलब है, सोचते हैं हॉस्पिटल ही ले गए। तो ये लोग फिर बाद जाते हैं, ढूंढते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पे देखते हैं गर्भ मिलता है। गर्भ की थोड़ी सी चोट वोट लगी होती है। तो फिर वो उसको लेके जाते हैं गर्भ को। और यहाँ पे ये लोग बहुत परेशान होते हैं। आदर्श कहता है कि गर्भ को। तो यहाँ पे बात आती है कि बच्चा जो है उसको थोड़ा ब्लड चाहिए होता है। तो वो कहता है प्रतिज्ञा से कृष्णा कि तुम जाओ। तो कृष्णा कहती है क्यों कृष्णा, तुम क्यों नहीं जाओगे? आदर्श कहता है अरे तुम जाओ ना, तुम्हें क्या है? वो कहता नहीं, मेरा मैच नहीं करेगा, कृष्णा कहता है। तो प्रतिज्ञा जाती है अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो कृष्णा को लगता है कि उसका बेटा नहीं है तो शायद उससे मैच नहीं करेगा, उसके मन में यही होता है ना। तो इसलिए वो नहीं जाता है। प्रतिज्ञा फ़िलहाल तो चली जाती है और यहाँ पे ठकुराइन बैठी हुई होती हैं। तभी यहाँ पे समर आ जाता है। ठकुराइन को देख के समर कहता है, बताता है कि ये लोग जो है उसे ढूंढ रहे हैं और बहुत परेशान है। तो वो कहती है कि ऐसा तो होना ही था, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, तो ऐसा तो होना था। समर कहता हाँ, जैसा आप चाहती थी वैसा तो हो गया। तो कोमल कहती ये क्या कह रही हो अम्मा? आज हमें तुम्हें अपनी अम्मा कहने में भी शर्म आती है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? हाँ, वो घर छोटा सा बच्चा है, उसके लिए तुम ऐसा सोच रही हो? तुम दादी हो उसकी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, कम से कम। हाँ, और तुम ऐसे उसके बारे में, तुम आखिर तुमने ये नहीं सोचा शक्ति भैया कैसे थे और उन्हें तो उनके कर्मों का ही फल मिला। तुम खुद देखती ना, तुम्हें उनकी कमियां नहीं दिखाई देती क्या? और तुम बात कर रही हो इस छोटे से बच्चे गर्भ की। अरे आज हम हियन है ना, तो इस बच्चे गर्भ की वजह से हैं। गर्भ को देख के हम भी बहुत खुश होते हैं कि वो उसकी वजह से हम भी यहाँ पे हैं। और तुम ऐसी बातें कर रही हो अम्मा, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम उस छोटे से बच्चे के लिए इतना गलत गलत सोच रही हो? हाँ, एक बार भी तुमको नहीं लगता? सच्ची अम्मा, आज हमें तुम्हें अपनी अम्मा कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है कि कैसी हो तुम, कैसी बातें सोचती हो। हाँ, और ये समर समर तो छोटा है, इसकी बात छोड़ो, इसको तो हम तब भी माफ़ कर देंगे अम्मा, पर तुम्हारा हम क्या करें बोलो? तुम्हें कैसे माफ़ करेंगे? तुम्हें तो सोचना चाहिए कम से कम कि तुम उसकी दादी हो, तुम उसके लिए ऐसे सोच रही हो। और सिर्फ़ उन बातों को लेके कि शक्ति भैया के लिए, अरे हमें भी दुःख है शक्ति भैया का, सबको दुःख है। ऐसा नहीं है कि हमें दुःख नहीं है अम्मा, हमारे भी तो भैया थे वो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके चक्कर में उस छोटे से बच्चे को नुकसान पहुँचाएँगे। और तुम खुश हो रही हो, उसको तकलीफ़ हो रही हो तो तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती अम्मा, तुम्हें पता नहीं काहे। तो वो कहती काहे, जब हमारे बेटे के संग ये सब हुआ तब नहीं इन लोग को तकलीफ़ हुई थी, अब जब उसके संग हो रहा है तो तुम ये कह रही हो। तो कोमल कहती नहीं अम्मा, तुम्हें समझना होगा। पर कोमल कोई बात समझाती तो बहुत है ठकुराइन को, पर ठकुराइन की तो जिद रहती है ना। वो तो प्रतिज्ञा से वैसे ही बहुत चिढ़ती हैं। इस वजह से वो गर्भ को तकलीफ़ में देख के उनको उनको तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा की वजह से, तो वो तो चाहती थी मीरा रहे, इसी वजह से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कोमल उनको बहुत सुनाती है, बहुत सुनाती है। वो कहती है कि अम्मा इस तरीके से नहीं होता है, जिस तरीके से तुम चलती हो, तुम अपनी मनमानी करती हो, प्रतिज्ञा बुरी है, सब बुरे हैं। पर तुम सिर्फ़ शक्ति भैया को लेके बैठी पड़ी हो, तुम एक बात सोचती नहीं हो कि आखिर शक्ति भैया के संग ऐसा भौजाई ने काहे किया? तुम खुद ही सोचो ना, अगर वो अच्छे होते, ऐसा कर ना करते तो उनके संग कोई करता? पर नहीं, वो भी सही नहीं थे, उनको भी अपनी ज़िद पे ही अड़े रहना अच्छा लगता था, तो उन्होंने किया। कहती अम्मा हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, ये सब छोड़ दो अम्मा, कम से कम अब तो थोड़ी शर्म खा लो। पर तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है। ठकुराइन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, ठकुराइन तो अपनी अलग ही बोलती हैं। फिर उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आता है तो एक कोमल के और थप्पड़ और मार देती हैं ऊपर से।
तो कोमल कहती है, बस अम्मा, तुम यही कर सकती हो और क्या करोगी? तुम हमको चुप तो करा सकती हो अम्मा, लेकिन तुम हकीकत थोड़े बदल दोगी। जो हकीकत है वो तो हकीकत ही रहेगी अम्मा। पर ठाकुरायन इस समय बहुत गुस्से में है। जब से शक्ति गया है उनकी ज़िंदगी से, तब से उनको बहुत बुरा लग रहा है। वो शक्ति का सदमा जो है शायद उसी में है, इसीलिए वो हर किसी को गलत समझ रही हैं। कोमल को भी वो जो है कुछ नहीं समझती हैं, क्योंकि वो कोमल सही बात बोल रही होती है कि वो तक तो वो प्यार करने लगी आदर्श से, और अम्मा नहीं सुधरने वाली हैं। अम्मा अपनी ही राग में डूबी हुई हैं। अम्मा को कोई बात सही गलत समझ में ही नहीं आती है। उसके लाख समझाने के बाद भी समर भी सोचता है कि ये उसे गुस्सा आ रही होती है ना, वो शक्ति के लिए कहती है ना उल्टा सीधा, तो समर को भी गुस्सा आ रही होती है। पर खैर आगे दिखाते हैं यहाँ पे कि ये लोग होते हैं हॉस्पिटल में। बाहर खड़ा होता है कृष्णा, तभी प्रतिज्ञा बाहर निकल के आती है अपना ब्लड टेस्ट करवा के। तो कृष्णा बैठा हुआ होता है, तो वो कहते हैं कि हमने सोचा कि हमारा नहीं मिलेगा, इसलिए प्रतिज्ञा कहती है, हम समझ रहे हैं कृष्णा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें अम्मा की बातें बुरी लगी? कृष्णा कहता, नहीं प्रतिज्ञा, अ, हम देखो ब्लड कहा था तुमसे टेस्ट के लिए, पर तुमने मना कर दिया। कहती, अच्छा तो तुम वो सोच रहे हो, हाँ? तुमको वो बात बुरी लग रही है कि हमने मना काहे कर दिया? अगर कृष्णा ऐसी बात है तो तुम करा लो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। कम से कम इस बात से ये तो साबित हो जाएगा कि तुम्हारा ही बेटा है, और अगर नहीं भी होता तो कम से कम ये तो सोचो ना कि उसमें भी जान है। कम से कम हम उसके लिए कुछ तो कर सकते हैं, उसको तकलीफ़ नहीं दे सकते। वो हमारा बेटा है, वो तुम्हें पापा कहता है, तुमको ये तो समझना चाहिए ना कृष्णा। लेकिन अगर फिर भी उस टेस्ट की ही बात पे तुम इतना सोच रहे हो, तुमको लगता है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तो चलो वो टेस्ट भी हम करवा लेंगे। कम से कम तुम्हें यकीन तो हो जाए ना इस बात का, वरना तुम इसी बात को लिए अपने मन में जाने क्या-क्या सोचते रहोगे। अपने मन में अनसन बातें ला रहे हो। हम तुमसे कह रहे हैं लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो ठीक है कृष्णा, अब ऐसा ही सही है। कम से कम इसके बाद तुम्हें, तो कृष्णा हाथ पकड़ लेता है प्रतिज्ञा, कहता है, नहीं प्रतिज्ञा, हम वो बात नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तभी जो यहाँ पे कोमल होती है ना, वो फ़ोन लगाती है आदर्श को। तो इधर आदर्श थोड़ा-सा बिज़ी होता है, बट वो उसका फ़ोन उठाता है और फिर उससे कहता है, क्या बात है, हाँ? वो गर्व के लिए कहती है, बट वो फ़ोन काट देता है। तो उसको लगता है इसने मेरा फ़ोन क्यों काट दिया, हाँ? तब भी वो फिर से फ़ोन करती है, तो पूछती है गर्व का हाल। तो वो तो बताता तो है, लेकिन कहता है, तुम तो फिर से शुरू हो जाओगे ना, तुम्हारे घर में तो सब एक से एक हैं। वो तुम्हारा भाई भी ऐसा है, गर्व को अपना बेटा मानने से इनकार कर रहा है। देख लो तुम्हारे घर का हाल, कुछ अलग ही है। तुम लोग ना बिल्कुल अपनी ही ज़िंदगी जीते हो। तुम लोग को सिर्फ़ अपनी ही पड़ी होती है, किसी की तुम्हें लोगों को पड़ी ही नहीं होती है। तुमने सोच लिया कि नहीं, तो फिर वो चीज़ नहीं होती है, हाँ? अब उस बच्चे के लिए देखो, तुम्हारे भाई ने तक मना कर दिया। कोमल को ये सब चीज़ें नहीं पता होती। कोमल सुन के खुद शॉक्ड रह जाती है कि आदर्श ये क्या बता रहा है, ये सब बातें, कि भाई ने ये सब मना कर दिया। ख़ैर फिर तो दिखाते हैं कि आदर्श जो है काफ़ी गुस्से में भी होता है। इधर आता है कृष्णा के पास, तो वो ब्लड टेस्ट के लिए मना किया होता है ना, तो आदर्श कहता भी है कि तुमने मना क्यों किया? लेकिन कृष्णा नहीं, तो वो समझाता भी है। फिर यहाँ पे ना डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे का ब्लड मैच हो रहा है। तो वो कहता है, कृष्णा, प्रतिज्ञा जाओ, जल्दी जाओ। वो कहता है, नहीं, बाप का मैच हुआ है। तो ये सुन के कृष्णा शॉक्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।